हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडी निकोनर बुक फॉर पोमोलॉजी में से चैप्टर सपोर्टा। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सपोर्टा की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है आर्चस जपोटा या मणिलिखारा आर्चस। इसकी फैमिली होती है स्पोटेसी। सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका, जबकि गुआवा के अंदर क्या था, ट्रॉपिकल अमेरिका। और जो पाइनएप्पल था उसका क्या था, ब्राज़ील। ठीक है। देन क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 26। गुआवा के अंदर कितने थे, 22। और पाइनएप्पल के अंदर थे 50 और मैंगो के अंदर 40। ठीक है। देन अदर नेम्स ऑफ सपोर्ट आर सेपोडिला प्लम और सेपोडिला बुली। ये दो अलग अलग नाम हैं हमारे सपोर्टा के, सेपोडिला प्लम और सेपोडिला बुली। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर आपको ध्यान रखने वो कितने हैं, 26। देन इस फ्रूट के अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टेबल शुगर है, यानी रिड्यूसिंग शुगर और सुक्रोज की क्वांटिटी अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट होती है। देखिए 12 टू 18 डिग्री ब्रिक्स या 16 टू 26 डिग्री ब्रिक्स। जबकि हमने देखा था गुआवा की जो श्वेता वेराइटी थी जिसमें हाईएस्ट टीएसएस प्रेजेंट था, वो कितना था, 14 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है। देन बात करें इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन महाराष्ट्र फ्रॉम ट्रॉपिकल अमेरिका। महाराष्ट्र के अंदर ये कहाँ से आया था, ट्रॉपिकल अमेरिका से। कब आया था, 1898 में। ठीक है, 1898 में कहाँ से, ट्रॉपिकल अमेरिका से महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। देन इसके जो लेटेक्स है, लेटेक्स जो निकलता है इसकी बार्क में से और इसके फ्रूट में से जो लेटेक्स निकलता है, कच्चे फ्रूट में, अनराइप फ्रूट में से जो लेटेक्स निकलता है वो च्युइंगम बनाने के काम में आता है। इसके अलावा गुट्टा पर्चा जो है वो इसके लेटेक्स से बनाया जाता है। गुट्टा पर्चा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स फ्रॉम स्टेम। इसके अलावा चिकल मेकिंग में काम में आता है। ठीक है। देन जो फ्रूट ट्री की बात करें तो ट्री क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा समय तक ये जिंदा रहता है। और एवरग्रीन होता है, पत्तियाँ जल्दी सी झड़ती नहीं है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, स्लो ग्रोइंग है, ड्रोट रेजिस्टेंट है। और इसके अलावा बात करें तो विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा अच्छा खासा होता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है, जो कि इसमें जो पोटेशियम की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो होता है 344 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है। देन ड्रॉट टॉलरेंट है, बताई दिया आपको। लॉन्ग प्री बियरिंग एज, यानी इसकी जो फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूट सेट और फ्रूट मैच्योरेशन का जो टाइम है, लॉन्ग प्री बियरिंग, प्री बियरिंग यानी फ्रूट बियरिंग से पहले, फ्लावरिंग से फ्रूटिंग तक का टाइम है जो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले जाता है। इसके अंदर क्या लगता है, 8 से 10 महीने के अप्रोक्स टाइम लग जाता है हमारे फ्लावरिंग से फ्रूटिंग मैच्योरिटी तक। ठीक है। देन बात करें तो इट्स इसकी जो लकड़ी है, जो वुड्स हैं, वो कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर के काम में अच्छी आती है, क्योंकि एक एवरग्रीन ट्री है और ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहता है। तो इसकी लकड़ी अच्छे खासे काम में बहुत ही फर्नीचर और इसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। देन फुली राइप सपोटा इज़ डिलीशियस एंड इटन एज डेजर्ट फ्रूट। जो टीएसएस और शुगर की कंटेंट अच्छी खासी होने के कारण इसको डेजर्ट फ्रूट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और स्किन के लिए भी न्यूट्रिटिव होता है, एंटीपायरेटिक होता है। ठीक है। देन जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर वो कौन है, सपोटा का, महाराष्ट्र। ठीक है। और जो गोवा का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था, यूपी। प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा थी, गुजरात। ठीक है। और वर्ल्ड का प्रोड्यूसर कौन था, ब्राज़ील। ठीक है। देन तमिलनाडु के अंदर इसकी क्या पाई जाती है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है। देन हम बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सपोटा। जो हमारा गुआवा था उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था, ब्राज़ील। ठीक है। देन ये जो सपोटा है, सपोटा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ महाराष्ट्र। देन कर्नाटका। महाराष्ट्र के बाद कौन सा है, कर्नाटका। ठीक है। ट्रॉपिकल है, क्लाइमेट्रिक है। गोवा भी क्या था, क्लाइमेट्रिक था पर डे न्यूट्रल था। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना आपको। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 43 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग समर काज ड्राइंग ऑफ स्टिग्मेटिक फ्रूट, यानी स्टिग्मा है जो प्लांट के फ्लावर की जो स्टिग्मा है वो ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लावर फ्रूट में डेवलप नहीं हो पाएगा और फ्लावर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। देन अगर टेम्परेचर क्या हुआ, 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो। ठीक है। देन रिक्वायर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए रेनफॉल बताई है इन्होंने 1200 से 1500 mm। ठीक है, एनुअल रेनफॉल। और 1800 से 2200 किस में होता है, बनाना में। ठीक है, ध्यान रखना आपको। और उसके अलावा ये 1000 मीटर अबोव फ्रॉम सी लेवल हाइट पे अच्छे से ग्रो हो सकता है। ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द रूट्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द टॉप इन द टॉप 30 टू 45 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। जबकि गोवा में हमने देखा 25 सेंटीमीटर तक मोस्ट ऑफ द क्रॉप की जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रो हो रही थी और
न्यूट्रिशन ले रही थी, और जबकि यहाँ क्या है 30 to 45, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन कोस्ट लाइन जो एरिया है, यानी जहाँ अच्छी खासी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर भी मीडियम रेंज तक रहता है 28 to 30, वो एरिया इसके लिए क्या है, ज़्यादा सूटेबल है ग्रोइंग के लिए। ठीक है। देन इसका जो फ्रूट टाइप होता है गुआवा की तरह ही वो ही है बेरी, और फ्लावर जो इन्फ्लोरेसेंस है गुआवा में भी क्या था, सोलेटरी, इसमें क्या है साइमोस सोलेटरी, उसमें क्या था सोलेटरी। देन एडिएबल पार्ट गुआवा का याद करें तो क्या था, पेरिकार्प और थैलेमस। सपोटा में क्या है मीजोकार्प। देन डबल सिग्मोइड ग्रोथ है, सेम है दोनों में। देन एक्सिलरी ऑन करंट सीजन ग्रोथ गुआवा और सपोटा दोनों में सेम है। क्लिस्टोगेमी देखने को मिलती है, यानी क्लिस्टोगेमी क्या बोलता है, अगर फ्लावर के अंदर पोलिनेशन के बाद जो फ्लावरिंग के ओपन होता है, जो हमारा फ्लावर होता है सपोटा के अंदर, वो ओपन कब होता है, जब इसमें पोलिनेशन हो जाता है, पोलिनेशन के बाद ओपन होता है। ठीक है, सॉरी रॉन्ग बता दिया। इसमें क्या होता है, फ्लावर पहले ओपन होता है, उसके बाद इसमें पोलिनेशन होता है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, फ्लावर ओपन होने के बाद इसमें पोलिनेशन होता है। ठीक है। चेस्मोगेमी क्या होता है, चेस्मोगेमी होता है फ्लावर ओपन होने से पहले पोलिनेशन होना। ठीक है। तो अगर चेस्मोगेमी होता है, अगर आपका फ्लावर बड कंडीशन में उसी टाइम इसमें पोलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका फ्लावर बाहर आएगा। ठीक है। और क्लिस्टोगेमी क्या होता है, फ्लावर ओपन हो जाता है उसके बाद पोलिनेशन होता है। ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है, सपोटा के अंदर। इसके अंदर पिन और थ्रम टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, पिन टाइप का मोस्टली देखने को, जिससे कि हेट्रोस्टाइली कंडीशन बनती है, जो कि इसके अंदर पोलिनेशन में मेजर हिंड्रेंस पैदा करती है, इसलिए इसकी प्री बियरिंग एज हम कह सकते हैं ज़्यादा होती है। और अगर पोलिनेशन होगा तो या तो एयर से होगा। ठीक है। एज एयर क्या है, मेजर पोलिनेटर है, मेजरली फ्रूट क्रॉप्स में एयर पोलिनेशन सबसे ज़्यादा करती है। उसके बाद क्या आता है एनिमोफिलस, यानी एयर पोलिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो हनी बी वगैरह भी पोलिनेशन करती है। ठीक है। देन इसके अंदर प्रोटोएंट्री पाई जाती है, किसमें, पिन टाइप के फ्लावर्स के अंदर, स्पाइनलेस स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है। देन इनार्चिंग, जो इनार्चिंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल होता है वो किसमें होता है, सपोटा में। इनार्चिंग क्या होता है, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग और अटैच्ड ग्राफ्टिंग। जो प्लांट है आपका, जो रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक के साथ हम साइन को जोड़ते हैं, जब वो साइन मदर प्लांट से अटैच होता है तभी जोड़ते हैं। जब ये प्लांट अच्छी से नई लीव्स ग्रो कर लेगा तब हम यहाँ से इसको डी अटैच कर देंगे। ठीक है। तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इनार्चिंग। देन प्रोपोगेशन ऑफ सपोटा बाय इनार्चिंग यूजिंग राइन रूट स्टॉक एज ए रूट स्टॉक इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एक्सेप्टेड मेथड। राइन रूट स्टॉक के साथ जब हम इनार्चिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, जैसे कि हमने मैंगो में देखा था, मैंगो में भी इनार्चिंग करते हैं कुछ हद तक, और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी करते हैं, दोनों ही सक्सेसफुल है। वैसे इसी में है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इज एफिशिएंट एंड बेस्ट टेक्निक। बेस्ट टेक्निक कौन सा है, बात करें तो सपोटा के अंदर वो है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। 1 year old सीडलिंग ऑफ राइन रूट स्टॉक इज सूटेबल होती है। ग्राफ्टिंग इज जनरली डन इन फरवरी, मार्च और जुलाई टू सितंबर, यानी बारिश के बाद या फिर बारिश से पहले। ठीक है। देन बात करें तो पिट साइज़ क्या होता है, पिट साइज़, क्योंकि ट्री बहुत ही लार्ज साइज़ का होता है इसका ग्रो करने के बाद, तो इसलिए पिट साइज़ हम क्या रखेंगे, 1 मीटर क्यूब। ठीक है। या फिर हम बात करें तो जो गुआवा था उसके अंदर कितना था, 19 टू 90 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग क्या है, जुलाई टू अगस्त। ठीक है। देन हम बात करें तो जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन में स्पेसिंग क्या है, 5 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है। वो जनरली बात करें तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर। सब जो गुआवा था, गुआवा का प्लांट छोटा होता है इसलिए उसमें स्पेसिंग कितनी, 3 मीटर इंटू 3 मीटर। और प्रूसा सीरीजन जो हमारी वेराइटी जो रूट स्टॉक यूज़ करते हैं तो स्पेसिंग कितनी रख रहे थे हम, 3 मीटर इंटू 3 मीटर। और यहाँ कितनी है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। और अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करेंगे तो 5 इंटू 5। सेंट्रल मॉडिफाइड लेडर सिस्टम इसमें यूज़ करते हैं। और स्क्वायर सिस्टम बेस्ट प्लांटिंग मेथड के तौर पे काम में लिया जाता है। कॉपियस इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। कॉपियस इरिगेशन यानी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन जस्ट आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है। यानी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सूटेबल इंटरक्रॉप की बात करें तो इंटरक्रॉप एनुअल टाइप की क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स हम यूज़ करेंगे, जो कि है पपाया, बनाना और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। रूट स्टॉक की बात करें तो खिरनी, पाला, रायन, ये मेजर रूट स्टॉक है जो कि हम यूज़ करते हैं किसमें, सपोटा के अंदर। खिरनी, पाला, रायन, मनी लिखारा, हेक्सेंड्रा जो इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। देन एडम्स एप्पल यानी मनी लिखारा, कॉकी साइंटिफिक नेम, महुआ, मनी लिखारा लेटिफोलिया एज ए रूट स्टॉक काम में लेते हैं। रायन जो होता है वो एक मेजर रूट स्टॉक और ड्वार्फनिंग रूट स्टॉक के तौर पे काम में आता है किसमें, सपोटा के अंदर। मनी लिखारा हेक्सेंड्रा साइंटिफिक नेम है, मनी लिखारा कोकी, एडम्स एप्पल, मनी लिखारा लेटिफोलिया, महुआ मीट ट्री में, मनी लिखारा लॉन्गिफोलिया। देन स्टार एप्पल क्राइसोफाइलम कैनिटो। ठीक है। देन CO1 जो वेराइटी है उसका हाइब्रिड वेराइटी है CO1, जिसका क्रॉस किस किस का है, क्रिकेट बॉल और ओवल शेप।
वैरायटी, क्रिकेट बॉल और ओवल शेप क्या बनाया, CO1। ठीक है, देन गुत्थी गुत्थी और कीर्ति भारती किसका है, PKM2। PKM2 किस किस का क्रॉस है, गुत्थी और कीर्ति भारती का। देन PKM3 किस किस का क्रॉस है, गुत्थी और क्रिकेट बॉल का। देन CO1 हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो क्रिकेट बॉल और ओवल का क्रॉस। देन PKM2 किस किस का क्रॉस है, गुत्थी और कीर्ति भारती। क्रिकेट CO1 को हम कैसे याद रखेंगे, क्रिकेट बॉल और ओवल CO1। ठीक है, CO2 क्या है, CO2 एक सिलेक्शन वैरायटी है। देन PKM2 को याद रखेंगे गुत्थी और कीर्ति भारती से। PKM3 को याद रखेंगे गुत्थी और क्रिकेट बॉल से। ठीक है, देन DSH1 किस किस का क्रॉस है, काली पत्ती और क्रिकेट बॉल का। DSH1 क्या है, राउंड टाइप का है। DSH2 किसका है, ओब्लोंग शेप का है। DSH1 राउंड शेप का, DSH2 ओब्लोंग शेप का। ठीक है, देन बात करें तो CO3 एक इम्पोर्टेंट वेराइटी है किसकी, सपोटा की, जो कि किस किस का क्रॉस है, क्रिकेट बॉल और वेवी वालासा जो वेराइटी है, एक ड्वार्फ टाइप की वेराइटी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। CO3 किस किस का क्रॉस है, क्रिकेट बॉल और वेवी वालासा। ठीक है, देन कीर्ति भारती कैसी है, एग शेप वेराइटी। आप मार्केट में देखते हैं जनरली एग शेप वेराइटी हमें सपोटा की देखने को मिलती है मार्केट में मोस्टली। वो कौन सी वैरायटी है, कीर्ति भारती। जब कहाँ से आती है, आंध्र प्रदेश से। थिक स्किन होती है इसकी और सुटेबल फॉर डिस्टेंट मार्केटिंग, इसलिए हमारे जो मैक्सिमम एरिया के अंदर सप्लाई जो होती है वो कौन सी होती है, कीर्ति भारती। कहाँ से आती है, आंध्र प्रदेश से। कैसी शेप होती है, एग शेप। ठीक है, देन क्रिकेट बॉल वेराइटी। क्रिकेट बॉल कहाँ की फेमस है, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की फेमस वेराइटी है। और काली पत्ती कहाँ की है, महाराष्ट्र की, काली पत्ती है महाराष्ट्र की। क्रिकेट बॉल कहाँ से है, आंध्र प्रदेश की। ये क्या करती है, लार्ज शेप के जो फ्रूट है वो बियर करती है, कौन, क्रिकेट बॉल, कलकत्ता लार्ज। देन काली पत्ती क्या है, ओवल शेप की। जो हमारी कीर्ति भारती थी वो एग शेप की। ठीक है, देन जो काली पत्ती है वो है ओवल शेप की, महाराष्ट्र से है। सिंगल फ्रूट इसमें आता है, यानी क्लस्टर में नहीं आता। ठीक है, देन मेनली हार्वेस्ट इन विंटर। काली पत्ती कब हार्वेस्ट करते हैं, विंटर के अंदर। मुरब्बा वैरायटी भी आपको ध्यान रखना है, किसकी है, सपोटा की। देन PKM1 ड्वार्फ वैरायटी है, सिलेक्शन से बनती है। PKM2 हमने याद किया था गुत्थी और कीर्ति भारती के क्रॉस से। PKM3 गुत्थी और क्रिकेट बॉल के क्रॉस से बनती है। CO2 सिलेक्शन फ्रॉम बारामासी, कलकत्ता राउंड लीफ सपोर्ट के लिए सबसे ससेप्टिबल है। बारामासी क्या है, पूरे के पूरे 12 महीने फ्रूटिंग देती है। देन पाला जो वैरायटी है, क्लस्टर बियरिंग हैबिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। पाला क्या है, क्लस्टर बियरिंग हैबिट है किसकी, पाला वैरायटी की, किसकी, सपोटा की। ठीक है, और इसके साथ साथ जिंगार वैरायटी है, इसके अंदर भी क्लस्टर बियरिंग हैबिट हमें देखने को मिलती है। भूरी पत्ती, पीली पत्ती, ये किसकी वैरायटी है, सपोटा की। गुड क्वालिटी, प्रोड्यूस बोथ ओवल एंड राउंड शेप के फ्रूट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन PKM4 स्पिंडल शेप के फ्रूट देखने को मिलते हैं। PKM5 ऑफ सीजन वैरायटी है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो इसका फ्लावरिंग से फ्रूटिंग तक का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात करें तो खिरनी, जो इसका रूट स्टॉक है, रायन या खिरनी या मनी लखारा एक्जेंड्रा जिसको बोलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कहाँ से, गुजरात से जो रिलीज है वो है थार ऋतुराज। और किसकी वैरायटी है, रायन के आर से ऋतुराज, आर से रायन। ठीक है, थार मधु M से मधु और M से महुआ की वैरायटी। ठीक है, महुआ से क्या बनती है, दारू। देन हम बात करें तो फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें। फ्रूट सेटिंग की बात करें तो फ्रूट सेटिंग में मेजर प्रॉब्लम इसमें क्या क्या है, एक तो इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रूट ड्रॉप होता है। गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हमने किस में देखी, पाइनएप्पल के अंदर। और फ्रूट सेट इसके अंदर नेचुरली कितना होता है, 22%। 22 से क्या याद आएगा आपको, गुआवा के क्रोमोसोम नंबर। गुआवा में कितने होते हैं, डिप्लॉइड में 22, ट्रिप्लॉइड में कितने होते हैं, 33। और गुआवा के अंदर नेचुरल फ्रूट सेट कितना होता है, 35 to 55। देन मैंगो के अंदर 0.1%। और सपोटा की बात करें तो कितना होता है, 22%। ठीक है, देन पीक एंथेसिस टाइम सुबह इसका फूल खिलता है सुबह 4 बजे। देन फ्रूट ड्रॉप होता है किसकी वजह से, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से। जो फ्लावर होता है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, प्रोटोगाइनिनी प्रोटो एंट्री देखने को मिलता है हमें सपोटा के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, फ्रूट सेट को इंप्रूव करने के लिए हम किसका ट्रीटमेंट करते हैं, नेप्थलीन एसिटिक एसिड 100 से 300 ppm का हम स्प्रे करते हैं फ्लावरिंग के टाइम पे, जिससे क्या इंक्रीज होता है, फ्रूट सेट इंक्रीज होता है। फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर होती है। 2 मेन फ्लावरिंग सीजन कौन कौन से इसमें, जुलाई टू नवंबर और फरवरी टू मार्च। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट के अंदर। फ्लावरिंग का ड्यूरेशन, फ्लावरिंग टाइम क्या होता है, जुलाई से नवंबर यानी जस्ट आफ्टर द रेन, और फरवरी टू मार्च
यानी बिफोर दी रेन, यानी गर्मियों की छुट्टियों के बाद और सर्दियों की छुट्टियों के बाद। सर्दियों की छुट्टियों के बाद यानी फरवरी टू मार्च और फरवरी टू मार्च और अप्रैल, ठीक है। और गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई टू नवंबर। ये क्या होता है, सपोटा के अंदर फ्लावरिंग टाइम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अपनी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा, गुआवा के अंदर, इसके सपोटा के अंदर क्या देखने को मिलता है, प्रोटो एंट्री कंडीशन, प्रोटो एंट्री कंडीशन, और इसके साथ किसमें देखने को मिलती है, कोकोनट के अंदर, ठीक है। देन हम बात करें तो इसके अंदर पोलिनेशन किससे होता है, विंड के कारण, विंड यानी एनिमोफिलस। और प्लानोफिक्स और 300 ppm और GA 300 ppm रिजल्ट इनटू हायर फ्रूट रिटेंशन। इसके अलावा नेप्थलीन एसिटिक एसिड भी देखा हमने, जिसके कारण इसमें हायर फ्रूट रिटेंशन। इसके अलावा SADH और 100 ppm बिफोर फ्लावरिंग और एट द पीक टाइम ऑफ फ्लावरिंग क्या करता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, फ्रूट सेट इंक्रीज करता है। यानी हम देखें तो अगर हम ग्रोथ प्रमोटर लेंगे कोई भी, तो वो क्या करेगा, इसमें जो इसकी जो फ्रूट सेटिंग है वो इसको क्या कर देगा, इंप्रूव कर देगा। किसमें, सपोटा के अंदर। सपोटा के अंदर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करे थे वो था, इसके अंदर जो ड्यूरेशन लगती है कहाँ से कहाँ तक, वो लगती है फ्रूट सेट टू मेच्योरिटी। फ्रूट सेट होने के बाद फ्रूट मेच्योरिटी तक का जो टाइम है वो है 10 महीने। इसमें अप्रोक्स 300 दिन, 300 दिन यानी 9 से 10 महीने या 10 से 11 महीने का अप्रोक्स टाइम लगता है। इसमें इथेफोन कब यूज़ करेंगे, तो फ्रूट राइपनिंग, यानी ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट में हम यूनिफॉर्म राइपनिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, इथेफोन। इथेफोन की कितनी कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं, 1000 ppm की, यानी 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, इतनी कंसनट्रेशन हम यूज़ करते हैं किसकी, इथेफोन की। किसके लिए, यूनिफॉर्म राइपनिंग के लिए। देन मेच्योरिटी स्टेज क्या है, मेच्योरिटी इंडाइसिस क्या है किसके, सपोटा के, वो क्या है, फ्रूट एट फुल मेच्योरिटी डेवलप एट डल ऑरेंज और पोटैटो कलर, आलू की कलर जैसा इसका रंग हो जाता है, किसका, सपोटा का, विद येलोइश टिंज, मेच्योरिटी इंडाइसिस। इसके अलावा सेकंड मेच्योरिटी इंडाइसिस क्या है, पहला तो क्या है, आलू के रंग जैसा रंग हो जाएगा। दूसरा रंग क्या है, ब्राउन स्कर्फ गेट ऑफ दी सरफेस, ब्राउन स्कर्फ है जो इसकी सरफेस से रिमूव हो जाएगा और कोई भी ग्रीन टिश्यू नहीं दिखेगा। मिल्की लेटेक्स की जो अमाउंट है, जो हम अगर इसको कच्चे को हार्वेस्ट करेंगे तो इसके पीछे जो पेडिसिल जहाँ से अटैच होता है वो पार्ट पे क्या होता है, जो लेटेक्स की अमाउंट ज़्यादा निकलती है। अगर ये फ्रूट हार्वेस्ट होगा पक्का होगा तो लेटेक्स की अमाउंट कम होगी, लेकिन लेटेक्स निकलेगा, ठीक है। और इसके अलावा हम जो स्टिग्मा होती है इसकी टिप पे, यानी ये चीकू का फ्रूट है, यहाँ से चीकू प्लांट से अटैच है, यहाँ पे जो स्टिग्मा होती है वो एक स्लाइट टच से क्या हो जाती है, इससे डी अटैच हो जाती है, ठीक है, यानी लूजली अटैच्ड रहती है। और इसके अलावा जो राइपनिंग टाइम है वो 2 बार राइपनिंग, क्योंकि 2 बार फ्लावरिंग है। कब 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 हमने याद किया था, यानी जनवरी से, मतलब जनवरी की छुट्टियाँ आ गई, फरवरी से मार्च एक बार फ्लावरिंग होगी उसकी। अब हम अगर आप हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग कब होगी उसकी, नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। और अगर हम फ्रूट गर्मियों की छुट्टियों के बाद वाली बात करें तो जुलाई से अगस्त में जो फ्लावर आएंगे उसकी क्या होगी, मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होगी, ठीक है। देन सपोटा के अंदर 7 से 10.5 महीने एंथेसिस टू मेच्योरिटी में टाइम लगता है, ये हमने बात कर ही ली है। देन सपोटा जनरली डू नॉट राइप ऑन ट्री, क्योंकि इसके अंदर लेटेक्स की अमाउंट कंटिन्यूस फ्लो रहती है और रिड्यूस ज़रूर हो जाता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, और ये राइप होते ही इसको हमें हार्वेस्ट करना रहता है, वरना अगर हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्रूट ट्री के ऊपर ही सड़ने लग जाएगा, ठीक है। इसकी जो यील्ड होती है वो होती है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। देन स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो हमने याद किया था गुआवा के अंदर कितना था, 8 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल फ्रूट के अंदर कितना होता है, 7 to 10 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा बनाना होता है इसमें 13 डिग्री सेल्सियस, 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जबकि चीकू के अंदर, चीकू क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पेरिशेबल फ्रूट होता है, उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस और 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी टेम्परेचर भी घटा दिया और ह्यूमिडिटी भी बढ़ा दी, ठीक है। वो पीक और हार्वेस्टिंग टाइम हमने डिस्कस कर ही लिया। देन इसके अंदर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज की बात करें तो हम जो CO2 की कंसनट्रेशन है, टेम्परेचर रखेंगे 15 से 20, CO2 की कंसनट्रेशन कितनी रखेंगे, 5 से 10% CO2 की कंसनट्रेशन रखेंगे किसमें, CA स्टोरेज यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के अंदर। देन लीफ स्पॉट इसका मेजर डिजीज़ है जो कि किससे कॉज होता है, फंगस से, जो सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था धारवाड़ में, और धारवाड़ में भी किसने किया था, चिनाप्पा इन 1968, ठीक है। लीफ स्पॉट से रेजिस्टेंट कौन है, CO1 और क्रिकेट बॉल। CO1 किस किस की है, क्रिकेट बॉल और ओवल शेप वेराइटी का क्रॉस है, ये दोनों क्या है, रेजिस्टेंट है लीफ स्पॉट के लिए, मेजर डिजीज़ है। और इसके लिए कलकत्ता स्पेशल राउंड इसकी ससेप्टेबल वेराइटी है। लीफ स्पॉट क्या है, इंडिया में मेजर डिजीज है। इसके अलावा फेसिकेशन और फ्लैट लीफ शूटी मोल्ड, ये भी किससे होता है, फंगस से कॉज होता है, जो क्या करता है, सिंथेसिस रोक देता है, क्योंकि लीफ के अंदर मोल्ड ग्रोथ हो जाती है और हनी ड्यू एक्सक्रीशन की वजह से स्क्वेल इंसेक्ट और मिलीबग अदर इंसेक्ट को भी
इनवाइट करता है। देन विल्ट होता है, विल्ट किससे होता है? फ्यूजेरियम की वजह से राइस ग्रोइंग एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन सा इसका? चीकू मोथ, नेफोटेरिक्स यूग्राफेला, नेफोटेरिक्स यूग्राफेला और चीकू मोथ क्या? लीफ वेपर नेफोटेरिक्स यूग्राफेला, सबसे क्या डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है इसका। कैल्शियम आर्सेनेट की स्प्रे, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। क्या कैल्शियम आर्सेनेट की स्प्रे क्या करती है? इंपॉर्टेंट है किस कंट्रोल के लिए? चीकू मोथ के कंट्रोल के लिए। देन फ्रूट फ्लाई बैक्टीरियोसिरा डोर्सलिस, इसके लिए क्या यूज़ में लेते हैं? तुलसी क्या एज ए बायोट्रैप काम में आती है, ठीक है। और चीकू का एक इंपॉर्टेंट पैरासिटिक वीड प्लांट इस पे लगता है, वो कौन सा है? लोरेंथस, पैरासिटिक प्लांट है इसके ऊपर, कौन सा? लोरेंथस, ठीक है। देन इस पे फ्रूट बोरर का अटैक होगा तो बीटी से कंट्रोल करेंगे आप। और इसका कॉक्सकॉम्ब एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखने हैं, इसमें क्या है? कॉक्सकॉम्ब हुआ, फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस हुआ, यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉक्सकॉम्ब इंपॉर्टेंट है, कॉक्सकॉम्ब कई बार पूछा गया है, किस में होता है? चीकू के अंदर देखने को मिलता है। वैसे तो कॉक्सकॉम्ब एक फ्लावरिंग प्लांट भी है, लेकिन कॉक्सकॉम्ब एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसके अंदर है? चीकू के अंदर। मीसेपन फ्रूट कैसे कब देखने को मिलेगा? अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, रेनफॉल हो फ्लावरिंग टाइप के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? मीसेपन फ्रूट देखने को मिलेगा। कॉर्किनेस देखने को मिलती है कब? जब सनलाइट ज़्यादा होगी तो फ्रूट इवनली राइप नहीं होगा, अल्टरनेट एक्यूमुलेशन होगा हीट का और एक्यूमुलेशन होगा वाटर का, जिससे कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्या हुआ वो वीक हो जाएंगे और जो कॉर्किनेस होगी वो हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि आप आलू पे भी कभी देखते हो चमड़ी फटी हुई सी होती है, और उसी तरीके का कॉर्किनेस किस पे? सपोटा पे में देखने को मिलेगा। वाइट सपोटा का साइंटिफिक नाम कैसिमिरोआ एडुलिस, कैसिमिरोआ एडुलिस वाइट सपोटा का नाम है। ऑर्चार्ड डिक्लाइन, ऑर्चार्ड का वजह 8 से 10 साल बाद ऑर्चार्ड डिक्लाइन होने लग जाता है, फिर हमें क्या रीजोनाइजेशन की प्रोसेस भी हम कर सकते हैं इसमें। और इनार्चिंग तो एक ही सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, और अदर तरीक़ों से हमें उसको रीजोनेट करना पड़ता है। देन अदर कंट्री की या एक्जॉटिक वैरायटी वाले ब्राउन शुगर इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो राइपनिंग है यूनिफॉर्म राइपनिंग के लिए इथेनॉल इथेफोन 1000 ppm तक का यूज़ करते हैं, इसके साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। और ब्रोमासील जो वीड का कंट्रोल करने के लिए ब्रोमासील का यूज़ करते हैं। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।